अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्रोफेसर वकास अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक चैप्टर 7 का टॉपिक एंथैल्पी पढ़ेंगे। देखें, एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एंथैल्पी इज़ ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीन इज़ हीट। इसका मतलब क्या होता है जी? हीट। अब देखें, यहाँ पर जब डेफिनेशन भी इसकी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं जी? Enthalpy is total heat content of the system. It is a total heat content of the system is called enthalpy. और इसी तरह से अगर ये ब्लू लाइन में जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई इसको आप देखें, टू टेक अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड accompanying वर्क डन बाय द गैस देयर इज another property of the system called enthalpy or heat content of the system. ये heat content of the system यानी सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट पाई जाती है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। देखें, वो कहता है जी, आप कंसिडर करो कि आपके पास क्या है जी, यहाँ पर वो कहता है अगेन कंसिडर द ही सेम प्रोसेस एज अ डिस्क्राइब्ड अबव। ए क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू is given to the system gas which is now kept at constant atmospheric pressure. A part of this heat is used to increase the internal energy of the gas and the rest is used to do work on the surrounding. This work is done by the gas when it expands against a constant pressure. याद रखें, वो कहता है अगर इसी सिस्टम को अगर आप कंसिडर करते हो तो ऐसी सूरत में वो कहता है पहले आपने क्या किया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे किया था? बाय अप्लाइंग द स्क्रू पेचेस ओवर हियर। जो स्क्रू हमने यहाँ पर लगा दिए थे, पेच लगा दिए थे हमने यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, ये पिस्टन यहाँ पर फिक्स हो गया था। दूसरी तरफ अब वो कह रहा है कि आपने अब क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखना बल्कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो ऐसी सूरत में क्या होगा, यानी पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कितना हो, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जी, 1 हो, बाद में भी कितना हो जी, 1 हो। तो ऐसी सूरत में पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा या नहीं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये अपवर्ड मूव करेगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा जी, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। ये बात यहाँ पर लिख लें कि एट कांस्टेंट प्रेशर पिस्टन मूव अपवर्ड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पिस्टन विल रिमेन एट इट्स पोजीशन। वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट है, पहले भी 1 एटमॉस्फेरिक बाद में भी 1, तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। तो वो कहता है जी, आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि दो चीजें हैं इसमें। इट एंथैल्पी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, इसको हम एच से लिखते हैं जी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। इन जनरल एंथैल्पी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ई प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और ई को एड अप करें तो आपके पास क्या बनता है जी, एंथैल्पी का फार्मूला। हाँ, अब वो कहते हैं जी चेंज इन एंथैल्पी आपने फाइंड करनी है। तो चेंज इन एंथैल्पी के लिए आपके पास क्या होगा, ये फार्मूला डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा इंटू पी वी। अब डेल्टा इंटू पी वी को उसने क्या लिखा, वी डेल्टा पी और पी डेल्टा वी। ये पॉइंट जरा समझने वाला है। देखो, अगर आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम है, दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया और उनका चेंज फाइंड करना है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, देखो यहाँ पर आपने इस नुक्ते को समझना है कि जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट था तो पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा था, यानी प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो आपको प्रेशर मुसलसल यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अप्लाइंग प्रेशर बाय योर हैंड, बाय योर फिस्ट, अब आपने हाथ से प्रेशर लगा रहे हो, अपने जो ना वो हथेली से प्रेशर लगा रहे हो इसके ऊपर, क्या होगा, थोड़ी देर के लिए इस प्रेशर को आपको थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि डाउनवर्ड नीचे से की तरफ से जो है ना आपने मुसलसल क्या किया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए ये बर्नर लगाया हुआ है। तो ये बर्नर क्या करेगा जी, ये चलो सेपरेट लैंप बना लेते हैं, ये ज़रा ईजी है इसको बनाना। हाँ जी, तो ये क्या कर रहा है जी, क्या कहा है जी, सांप की तरह दिख रहा है? नहीं भाई नहीं, सांप नहीं है, ये हमारा सीक्रेट लैंप है। ज़रा ये इस वक्त जो है ना वो सिस्टम का जो माउस है वो थोड़ा हम इसी तरह कर रहे, तो खैर बात कर रहे थे हम, ये सीक्रेट लैंप है। ये सीक्रेट लैंप जो है यहाँ से ये हीटअप होगा, हीटअप होने पर अब क्या होगा, देखो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। आप चाहते हो कि इस दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। पहले 1 एटमॉस्फेरिक था, फिर 2, फिर 10, फिर 20, फिर और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ताकि ये पिस्टन अपनी जगह पर फिक्स रहे। तो इट मीन टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट यू हैव टू चेंज द वॉल्यूम। तो इसका मतलब है जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बोलें क्या होगा जी, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर मुसलसल चेंज होगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम मुसलसल चेंज होगा। यानी इसका मतलब है जब वॉल्यूम कांस्टेंट, देखें जी यहाँ पर ये वी का मतलब क्या है जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर चेंज हो रहा है डेल्टा पी की सूरत में। और जब प्रेशर कांस्टेंट है
तो वॉल्यूम चेंज होगा। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर चेंज, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज। सिंस द गैस इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा पी, तो वो कहते हैं जी प्रेशर चूंकि पहले भी 1 था बाद में भी 1 है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है वो नलीफाई हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, वी डेल्टा पी वाला पोर्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ऐसी सूरत में हम कहते हैं ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ये बात पता चल रही है कि आपके पास जो इंथाल्पी चेंज है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर है। आपको याद है ना, पी डेल्टा वी वर्क डन के बराबर होता था। तो इसका मतलब है डेल्टा एच जो है इंथाल्पी चेंज जो है एक बड़ी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी। खैर, इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ज़हन में रखना है। लेट्स से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पूछता है कि इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड द चेंज इन स्टेट डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा वी इस इक्वेशन में जीरो हो जाएगा तो ऐसी सूरत में, जब डेल्टा वी यहाँ जीरो, तो ऐसी सूरत में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई बन जाएगा। इन इक्वेशन 4 क्या बनेगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये पॉइंट आपने सिर्फ लिक्विड और सॉलिड्स के लिए याद रखना, जबकि गैसेज के लिए ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये बात हमने बहुत पहले से पढ़ी हुई है। तो इसको अगर हम पुट करें, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा ई क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई की वैल्यू इस इक्वेशन 4 में पुट करें तो ये क्या बनेगा जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी से कैंसल, ये माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी से कैंसल, और ऐसी सूरत में क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। अच्छा जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, और ये क्यू चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये आपके पास फाइनल इसका एक्सप्रेशन आ गया। और ये इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दिस शोज दैट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। द रिएक्शन आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर मोर फ्रीक्वेंटली देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वर्किंग विद डेल्टा एच इज मोर कन्वीनियंट रादर देन डेल्टा ई। ये बातें जरा अभी करके मैं आपको बताता हूँ। देखें, बात ये है, वो कहता है कि डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू heat absorbed by the system at constant pressure, जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो कहता है जी हम आमतौर पर डेल्टा एच को इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा ई को इस्तेमाल नहीं करते। चेंज इन एंथैल्पी तो हम इस्तेमाल करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं करते। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, ये पिस्टन अपवर्ड मूव करता रहता है, वॉल्यूम एक्सपेंड होता रहता है, और हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान इस कंटेनर के ब्लास्ट करने की, एक्सप्लोड करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये रिएक्शन के दौरान इतनी गैस बन जाए कि ये सिस्टम क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा इनसाइड प्रेशर हो जाए तो कि ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता किस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट प्रोड्यूस होनी है। तो दैट्स वाई वी यूज डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी एज कम्पेयर टू डेल्टा ई, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो दोनों में से हम डेल्टा एच को इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 1, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। तो ये चूंकि बोर्ड पर समझाने वाली, वो मैं आपको अलग से कल समझाऊंगा। नेक्स्ट चलें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की तरफ, डेल्टा एच। देखें, डेल्टा एच यहाँ पर उसने वही बात की है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बोलें जी इसका मतलब क्या बनेगा, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसको लिख लें, बुक के ऊपर लिखें, बुक निकालें, अपने सामने रखी होगी उम्मीद है। आप बुक निकालें, उसके सामने इसको रखें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के आगे लिख लो। क्या लिखोगे जी, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट और एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स H2 इज लेस देन द रिएक्टेंट्स H1। भाई ये H1 और H2 उसने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कहा है। कहता है जी ये रिएक्टेंट है आपके पास, इस तरह से ये प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। वो कहता है जी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी इंथैल्पी H1 है, यानी इंथैल्पी 1, और प्रोडक्ट्स जो है इनकी इंथैल्पी 2, ये H2। तो डेल्टा H क्या बनेगा, H2 माइनस H1 बनेगा। अब ऐसी सूरत में वो कहता है जी आपके पास जो H1 है, ये देखें यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में H1 और H2 का फ़र्क देखें, H1 इज़ एट हाई लेवल इन रिएक्टेंट्स आर एट हाई एनर्जी, जबकि H2 लो एनर्जी लेवल पर है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, चलें जी कलर चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल हमें को मुश्किल है। ले जी ये कलर उम्मीद अच्छा लगेगा, और ये पहले भी मुझे लगता है यही यूज़, नहीं ये डिफरेंट है। अच्छा जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो उसमें क्या होता है, H2 इज एट हाई एनर्जी लेवल वाइल H1 इज एट लो एनर्जी लेवल।
तो ऐसे क्या होता है, यहाँ H1 ऊपर है, यहाँ H1 नीचे है, यहाँ H2 नीचे है, यहाँ H2 ऊपर है, जबकि ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है जी, एनर्जी बढ़ रही है मुसलसल। तो आपने ये देखना है कि रिएक्टेंट्स आर हाई एनर्जी लेवल वाले प्रोडक्ट्स आर लो एनर्जी। यहाँ पर रिएक्टेंट्स लो एनर्जी लेवल पर और यहाँ प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी लेवल पर है। तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की वो बात करता है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट और इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स H2 इज लेस देन, ये बातें सारी हमने शुरू में पढ़ी थी। अब उसकी डेफिनेशन वो देने लगे, डेफिनेशन देखें जी, कहते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट, नॉट यहाँ लगाने का मतलब, छोटा सा नुक्ता लगाने का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है आपने कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की है, इज द एंथैल्पी चेंज विच अकर्स व्हेन the certain number of moles of reactants as indicated by the balanced chemical equation react together completely to give the products under standard condition, that is 25 degree and 1 atmosphere pressure. All the reactants and products must be in their standard physical states. याद रखें यहाँ पर अब स्टैंडर्ड जो कंडीशन है कौन कौन सी है, टेम्परेचर की और प्रेशर की। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री या 298 केल्विन, जबकि प्रेशर कितना है जी 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, एग्जांपल उसने दी हुई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो तो इस तरह जो इंथाल्पी की वैल्यू -285.8 किलो जॉल पर मोल है, और ये वैल्यू कहता है जी इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है। याद रखें जो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कई तरह की होती है, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये कुछ टाइप हैं इंथाल्पीज की, इनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।